जय हिंद दोस्तों। तो हम कर रहे थे प्लानिंग चैप्टर 8 और 80 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए दो सक्सेसिव प्लान्स के क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो चुके थे, 12th और 11th। यहाँ से 10th के क्वेश्चन शुरू हुए थे एंड आई थिंक सक्सेसिवली इसी तरीके से ये पीछे तक जाएंगे। सो एज आई डिस्कस कि जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्विकली हम वहाँ से आगे चलेंगे, बिकॉज जो डेटाज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी हम क्विकली मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 81। सो 81 क्वेश्चन बोलता है द 10th 5 ईयर प्लान विल एंड इन द ईयर। ठीक है, तो हमने देखा कि 12th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो क्या था, 2012 से 17। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था, 2007 टू 2012। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि जो 10th 5 ईयर प्लान है वो कब ख़त्म होगा। तो अगर ये 2007 से शुरू हो रहा है तो ये ख़त्म हो जाएगा 7 में। तो 10th 5 ईयर प्लान जो था वो 2002 से 2007 तक था, और 31 मार्च 2007 तो प्लान ख़त्म हुआ था 2007 में, फाइनेंशियल ईयर पे ख़त्म होता है। पीरियड क्या था, अगेन सेम क्वेश्चन है, 2002 to 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द 10th 5 ईयर प्लान। 8% इंक्रीज इन जीडीपी ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। हाँ, अभी हमने देखा था 8% इन्होंने रखा था, 7.6 अचीव हुआ था। पॉवर्टी रेशियो टू बी रिड्यूस्ड एंड ब्रॉड टू 20% बाय 2007। ओके, उस टाइम का था, इतना याद नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करना है 73% बाय 2007। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डेटा देख लेते हैं इसमें नीचे क्या दिया होगा, 73% आई थिंक ज़्यादा लग रहा है, लेट्स सी। तो 1 and 2 इसमें सही हो जाएंगे। द 10th 5 ईयर प्लान 2002 to 2007 had seen a monitorable targets for a few indicators of human development in the addition to 8% GDP growth rate. These inter alia includes reduction of poverty ratio by 5 percentage points and brought it to about 20% by 2007, जो ये बोल रहा है। Providing gainful employment to at least the addition to labor force over the plan period. All children in school by 2003 and increase in the literacy rate to 75% within the plan period. Okay, लिटरेसी रेट यहाँ पे 73 बोल रहे हैं और ये 75 बोल रहे हैं। आई थिंक ये इसलिए गलत हो जाता है। तो एनीवेज ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक एक आइडिया लेना था डेटा का क्या है, क्योंकि इस तरह की सक्सेसिव डेटा ये लोग पूछ सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वॉज एलोकेटेड द हाइएस्ट परसेंटेज इन द 10th प्लान आउटले। तो सबसे ज़्यादा किस देखे, अभी तक हम देख रहे थे सोशल सर्विसेज को था, इसमें किसको था, इसमें था एनर्जी को। एनर्जी को 26.47% एलोकेट किया गया था, सोशल सर्विसेज को 22.79 किया था। तो डी आंसर हो जाएगा, 10th में एनर्जी था हाईएस्ट अगेन। तो द 10th 5 ईयर प्लान टारगेट्स द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट रेट, ग्रोथ रेट इन। अब देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से टॉप 3 में तो एनर्जी, सोशल सर्विस और ट्रांसपोर्ट है, उनमें से कुछ भी नहीं है। 4th पे कम्युनिकेशन था, तो इसमें आंसर कम्युनिकेशन हो जाएगा। 15% ग्रोथ रेट इन कम्युनिकेशन सेक्टर। अगेन देर इज़ अ मिसमैच, यहाँ 6.43 दे रहे हैं एंड दे आर राइटिंग 16% allocation percentage. Okay, they are that is the allocation percentage. Okay, so ये था 15%, then financial sector 9.82, manufacturing 9.44, trade, agriculture sector was expected to register a growth rate of 3.97% during the plan period. Anyways, आगे देखते हैं। during the 10th 5 year plan growth rate was highest in, हाईएस्ट किस में थी उस समय, तो पल्सेस और ऑयल सीड्स में जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा थी, 4.29। इन द 10th 5 year प्लान इन्वेस्टमेंट रेट वॉज, इन्वेस्टमेंट रेट क्या था, लोअर देन सेविंग्स रेट था, हायर देन सेविंग्स रेट था, इक्वल था या बिलो एक्सपेक्टेशन था। तो 10th 5 year प्लान में जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो हायर देन सेविंग्स रेट। द ग्रोथ इन जीडीपी इन द ईयर्स 2002 compared with the 10th plan target has been, तो इट वॉज अबाउट हाफ ऑफ वॉट एक्सपेक्टेड।
ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ जो था इन द ईयर 2000 to 2002 was almost half of the target set in the 10th plan. Which one of the following 5-year plans of India focused on the growth with social justice and equality होगा इधर. ठीक है, अब आ गए ये 10th 5-year प्लान के क्वेश्चंस थे यहाँ तक. अब हम 9th से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा 5-year प्लान था जिसने फोकस किया था ऑन द ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. देखिए हर उसमें कोई ना कोई वर्ड आया, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया 11th में. ओके, देन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये आ गया 12th में. अब ये 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th में क्या आया आपका? 9th में आया है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात की इन्होंने. सो 9th 5-year प्लान प्रिपेयर्ड अंडर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन, जो कि था 97 से 2002 तक. इट फोकस्ड ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी है. ओके, इट रिकॉग्नाइज द नीड टू कंबाइन हाई ग्रोथ पॉलिसीज विद द परस्यूट ऑफ आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द पॉलिसीज जो कि प्रो पुअर है एंड आर एम्ड एट द करेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़. ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ हुई हैं किसी भी वजह से, उसको करेक्ट करने की बात की गई थी. साथ ही साथ इसमें सोशल जस्टिस और इक्विटी की बात की गई थी. ऑलराइट, तो प्रो पुअर जो है उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा. ऐसी बात 9th 5-year प्लान में थी. द ग्रोथ रेट परसेंटेज फॉर द 9th 5-year प्लान हैज़ बीन टारगेटेड. तो उस समय ये टारगेट किया गया था 6.5%. द प्लान prepared under United Front government focused on growth with social justice. Actual annual growth जो हुई देखी गई 5.4 देखी गई. तो प्लान क्या की थी 6.5 थी, एक्चुअल जो मिली वो 5.4 थी. Alright. What percentage of education budget under 9th 5-year plan has been allocated? तो not important for us right now. 58% था. In which of the following 5-year plans the women's component plan was introduced as a major strategy? अभी important हो सकता है static portion के तौर पे कि भाई कौन से 5-year प्लान में जो विमेन कंपोनेंट प्लान था वो एक मेजर स्ट्रैटेजी के तौर पे लाया गया था. तो याद रखिएगा ये 9th 5-year प्लान में था. ठीक है, द नोशन ऑफ विमेंस. देखिए 2016 में भी एक क्वेश्चन आया है. मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो मैंने किया लास्ट वीडियो में, कि कुछ चीज़ें आपको याद रखनी. अब आपसे पूछा जाए कि भाई एजुकेशन का क्या था, ये आपको परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. पूछा जाएगा तो अभी का पूछा जाएगा आपसे. अभी जो भी कुछ होगा, बजट एलोकेशन होगा, परसेंटेज होगा, वो सारी पूछी जाएंगी, ये नहीं पूछे. लेकिन ये थोड़ा हट के क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई विमेन कॉम्पोनेंट प्लान को मेजर स्ट्रैटेजी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया. तो ये कब किया गया? ये 9th 5-year प्लान में किया गया. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द नोशन ऑफ विमेंस कॉम्पोनेंट प्लान WCP, ये प्लानिंग प्रोसेस में आया था इन द 7th प्लान. ओके, विद द इनिशिएशन ऑफ अ स्पेशल मैकेनिज्म. अभी इसका इनिशिएशन क्या हुआ था? विमेंस कॉम्पोनेंट प्लान जो आया था WCP, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था 7th प्लान में. with the initiation of a special mechanism to monitor 27 beneficiary oriented scheme for women. However, 9th 5-year plan 1997 से 2002 तक marked a significant progress in this regard. तो ये एंटर हो गया था. देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में 10, 11, 9, 12 दिए हुए हैं. तो शुरुआत इसकी हुई थी 7th से. ठीक है, इनिशिएशन हुआ था इसमें 7th से. टू मॉनिटर द 27 बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स. हाउएवर 9th 5-year प्लान जो था इसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखी थी. तो अगर क्वेश्चन ये हो जाता कि स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट 9th में नहीं हुआ था, स्टार्ट 7th में हो गया था. सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आपको 9th में देखने को मिली. द नोशन ऑफ WCP एज इट वॉज अडॉप्टेड इन द 9th प्लान earmarked a clear unconditional minimum quantum of funds benefits for women in the schemes run by all ministries departments that were perceived to be women related and thereby recognized empowerment. Under WCP, both central as well as the state governments were required to ensure that not less than 30% of the fund or benefits are earmarked for women under the various schemes of women related ministries or departments. ठीक है. Which of the following is the correct estimate of capital output ratio for the 9th 5-year plan? Capital output ratio के लिए correct estimate जो था इनमें से क्या आ रहा है 9th 5-year plan के लिए, तो वो था 4%. नेक्स्ट देखते हैं. 7th 5-year plan ended in March 1990. ठीक है, तो जो 7वां प्लान था 7th 5-year plan था वो मार्च 1990 में ख़त्म हुआ. 8th 5-year plan स्टार्ट कब होता है? अप्रैल 92 में स्टार्ट होता है, बिकॉज 2 साल का इन्होंने रोलिंग प्लान्स रखे थे. तो 7th 5-year प्लान ख़त्म होता है मार्च 1990 में और 8th 5-year प्लान स्टार्ट होता है अप्रैल 1992 से.
सो 90 अप्रैल 90 टू मार्च 31 91 और 91 टू 92 ये 2 साल में बेसिकली एनुअल प्लान्स आए थे। देख लेते हैं एक बार हम। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 तक रहा, ये 31 मार्च 1990 को ख़त्म होता है। In the normal course, the 8th plan should have begun on 1st April 1990. However, it could not take off due to the fast changing political and economic situation। जैसे कि आपको पता है कि 1991 में LPG पॉलिसी भी हम लेकर आए थे, तो उस समय इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी देश की वो थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो उनकी वजह से ये नहीं आ पाया। एंड द ईयर्स 1991 एंड 91-92 ये एनुअल प्लान्स की तरह ट्रीट किए गए। 8th प्लान फाइनली फिर लॉन्च होता है अप्रैल 92 में, 92 से 97 तक के लिए, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़। विच 5 ईयर प्लान ऑपरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग 92 टू 97, तो 92 से 97, 92 टू 97 तक 8th प्लान चला था। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे बात आ रही ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है, एज द कोर ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स, तो ये आया 8th प्लान में। 9th प्लान में विमेन ओरिएंटेड पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, साथ ही साथ हमने देखा अभी कि सोशल जस्टिस और इक्विटी पे भी ध्यान दिया गया, तो ये 9th का हो गया मोटो, ठीक है। 7th से विमेन आया बट 9th में उसमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला। 8th प्लान का कोर आइडिया क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ डेवलपमेंटल एफर्ट्स। So 8th 5 year plan recognized human development as the core of all developmental efforts. Human development in all its many facets was the ultimate goal of 8th plan. It was towards fulfilling this goal that the 8th plan accorded priority to the generation of adequate employment opportunities to achieve near full employment by the turn of the century, building up of people's institutions, control of population growth, universalization of elementary education, eradication of illiteracy, then provision of safe drinking water and primary health facilities to all, growth and diversification of agriculture to achieve the self sufficiency in food grains and generate surplus for the exports। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं ये किस पर फोकस कर रही हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस कर रही हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी चीज़ों के बारे में बाद में होगी। पहली बात ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी आनी चाहिए, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट एम्ड एट इन द 8th 5 year प्लान। सो एनुअल ग्रोथ रेट जो इन 8th 5 year प्लान के लिए रखी गई थी वो 5.6% थी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, बिकॉज इसके टाइम पर हुआ क्या था कि एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं थी, उससे हम तुरंत ही हम LPG पॉलिसी लेकर आए थे, उसके बाद में ये पीरियड आया था। दूसरा 2 साल के एनुअल प्लान्स आ गए थे 91-92 के, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा 8th 5 year प्लान थोड़ा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो 5.6% इन्होंने एम किया था। एक्चुअल एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो 6.8 था। अब देखिए यहाँ आपको राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये प्लस में आ रहा है। 5.6 एनुअल ग्रोथ रेट जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.6 था, बट हमने ज़्यादा अचीव कर लिया। द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिक्स्ड इन द 8th 5 year प्लान वॉज 7.5। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 7.5 था। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटले इन द 8th प्लान? तो ये था 798,000, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ द 8th 5 year प्लान कम्स फ्रॉम। सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग कहाँ से? गवर्नमेंट बोरोइंग से आ रही, बोरोइंग से ही आ रही है हमेशा ही ऑलमोस्ट, तो 8th प्लान की भी बोरोइंग से आई थी। मेजर शिफ्ट इन द 8th 5 year प्लान फ्रॉम इट्स प्रिसीडिंग वंस इज, तो इससे पहले के जो 7th एनुअल प्लान्स थे और 7 प्लान्स जो हो सके थे उनसे मेजर शिफ्ट क्या था इसमें? मेजर था द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स, ठीक है। तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था खासकर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स की तरफ मूव करना। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पब्लिक सेक्टर आउटलेस, मेजर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर विद अ व्यू टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, देन मेजर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स इन विच इंडस्ट्रियल सिकनेस हैज़ बीन अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। ये सब नहीं, मेजर जो फोकस था इसका प्रिसीडिंग वन से जो अलग था वो ये था कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में लगाया जाए। सो 8th प्लान वॉज लॉन्च एट अ टाइम ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, तो दोनों ही जगह चेंजेस हो रहे थे। इंडिया में भी इस समय बहुत चेंजेस हुए, अचानक से हम जब प्राइवेटाइजेशन लेकर आ गए तो एक इंडस्ट्री में बूम देखने को मिला, ठीक है।
So government has introduced major reforms to provide greater competitive stimulus to the Indian industry. Eighth plan carried this process further and given much greater emphasis on private initiative. साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर था वो सिलेक्टिव हो गया इन द कवरेज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, और it had to be focused on strategic, high-tech and essential infrastructure. The problems afflicting public sector units had to be squarely addressed with a view to making this sector strong and dynamic. So, in order to create an appropriate environment for rapid industrial and economic growth, a major focus of the 8th plan was to strengthening of the physical infrastructure, particularly in the areas of energy, transport and communication and irrigation. अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ द एट्थ, देखिए ये IAS 96 में आया है और ये IAS 94 में आया है. आप ये देखिए UPSC की रिपीटेशन की जो मैं बात करी थी ये आपको साफ साफ दिख रहा है. ठीक है, तो सिमिलर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत सिमिलर दिए हुए हैं. So 8th 5-year plan is different from the earlier ones. The critical difference lies in the fact that it has a major thrust on agriculture and rural development. It has a considerable large outlay compared to the earlier plans. Considerable emphasis is placed on the infrastructure growth. Yes, so this is the correct answer. Industrial licensing has been abolished. नहीं, ये इसका नहीं था. 6th and 8th 5-year plans covered the period 1980 to 85 and 92 to 97 respectively. अभी 6th और 8th की बात करें, बीच का नहीं. 7th plan covered the period of, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया देखिए. और ये कितना ईजी क्वेश्चन है आप देखिए, क्योंकि बीच में 2 साल के एनुअल प्लान्स आए थे तो ये उसके लिए सिर्फ घुमाना चाहते थे. और ये क्वेश्चन पूछा गया 97 में. ठीक है, मतलब 92 से 97 तक का जो पीरियड था वो 8th प्लान का था, और उसके बाद ये क्वेश्चन उसी साल में ये पूछा गया है. ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लान से पहले 2 एनुअल प्लान्स आए थे, इसके बाद एक प्लान आया था. अब ये इसमें कंफ्यूज करना चाह रहे थे स्टूडेंट को कि वो कब से कब तक आया होगा. ऑलराइट, तो ये जो 7th 5-year प्लान है अभी तक अब आपको याद हो गया होगा कि ये 85 से 90 आया था, फिर 91 और 92 में 2 साल एनुअल प्लान्स आए थे, और उसके बाद 92 से 97 तक 8th प्लान चला था, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी में चला था 97 टू 2002, देन 2002 टू 2007, 7 टू 12, 12 टू 17. ऑलराइट, मेन स्लोगन ऑफ, अब आ जाते हैं 7th 5-year प्लान पे. मेन स्लोगन ऑफ द 7th 5-year प्लान वॉज, मेन स्लोगन क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, जो कि 85 से 90 तक था. फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. So it aimed at accelerating the food grain production, increasing the employment opportunities and raising the productivity with focus on food work and productivity. The plan was very successful as the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5%. देखिए 7th में भी अगेन वही हुआ, 8th में भी हमने देखा कि ज़्यादा मिला, और इसमें भी जो टारगेट था वो 5% का था, लेकिन रिकॉर्ड कितना किया? 6%, ज़्यादा ही किया. विद अ डिकेड ऑफ 80 स्ट्रगलिंग आउट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो वो ऐसा डिकेड था जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से स्ट्रगल कर रहा था कहीं ना कहीं, उसके बावजूद भी जो ग्रोथ रेट था वो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया. नेक्स्ट इज़ द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन. ये किस में दिया था? तो 7th 5-year प्लान में दिया था. ऑलराइट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने 8th में की, ठीक, 7th 5-year प्लान में, और इक्विटी की बात हमने 9th में की. सो ये हो गया. देखिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम, 12 ही प्लान्स हुए हैं अभी तक, टोटल मिला के 12 5-year प्लान्स हुए हैं. आप एक सिर्फ सिंपल चार्ट बनाइए कि कौन सा प्लान है, ठीक है, ग्रोथ रेट कितनी एस्टिमेटेड थी, क्या मिली है. ऑलराइट, दूसरा स्लोगन क्या था और पीरियड क्या था. बस ये 5 कॉलम्स बनाइए, क्योंकि ग्रोथ रेट से क्या होगा, आपको बस इतना पता चल जाएगा कि 12 में से कितनों में पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही थी और कितनों में नेगेटिव रही थी. तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा. ऑलराइट, तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप इसको बना सकते हैं. खुद हैंड रिटन होगा तो आपको याद में भी रहेगा ये. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको कर सकते हैं और इजी प्रोसेस में आएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड अंडर IRDP इन द 7th प्लान वॉज, सो ये थी अडॉप्शन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच. ठीक है, अडॉप्शन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच, ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई थी अंडर द IRDP प्लान. सो IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान. ये लॉन्च हुआ था 78-79 में, 7th प्लान के टाइम की बात है ये.
हम्म, देखिए 7th प्लान तो 80 से 85 तक था. एंड IRDP लॉन्च हुआ 78-79 में. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस टाइम पे शायद रोलिंग प्लान्स चल रहे थे. नीड टू चेक दिस. सो ये इन ऑर्डर टू डील विद द डिमेंशंस of the rural poverty in the country, the program covered small and marginal farmers, agricultural workers, and landless laborers. ठीक है. So and rural craftsmen, artisans, virtually all families of about 5% विद एन एनुअल इनकम लेवल बिलो 3500. तो जितने भी लोग जिनकी एनुअल इनकम 3500 से कम थी. एंड ये इसमें रहा. सो मेन एम ऑफ IRDP वॉज टू रेज द लेवल्स ऑफ BPL फैमिलीज इन द रूरल एरियाज़. मेन एम क्या था IRDP का कि जो BPL फैमिलीज हैं उनके लेवल को थोड़ा सा रेजअप करना रूरल एरियाज़ में अबव द पॉवर्टी लाइन लेकर आना ऑन लास्टिंग बेसिस बाय गिविंग देम इनकम जनरेटिंग एसेट्स एंड एक्सेस टू क्रेडिट एंड अदर इनपुट्स. ठीक है. तो स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड अंडर IRDP इन 7th प्लान ये क्या थी कि एडॉप्शन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच. अभी 7th की बात क्यों कर रहे हैं? आई थिंक ये 1978 में आया था. एंड एज फार एज आई रिमेंबर इसका इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद ही शायद कभी किया गया था. ये 2000 टिल ईयर 2000 शायद ये चला था. तो 7th 5-year प्लान इसी के बीच में रहा था 80 to 85 में. और सॉरी 85 to 90 में. एंड आई गेस ये उसी पीरियड के लिए इसलिए बात करें ड्यूरिंग द 7th प्लान ये बात करें. बट यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा गलत है बिकॉज इस टाइम पे 7th प्लान नहीं चल रहा था. ये रोलिंग प्लान्स का टाइम था बिकॉज इट वॉज अ पीरियड ऑफ जनता गवर्नमेंट अंडर द मोरारजी देसाई. एंड they came up with rolling plans of 3 years. So anyways we'll check it. अगर आपको कोई भी आइडिया है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड ये लेकिन हाँ कंटिन्यू रहा था जब 7th 5-year प्लान चल रहा था तब. ठीक है. तो ये अराउंड आई थिंक 20 years ये रहा है. और इन 20 सालों में इसमें कुछ सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी देखने को मिली है. बट 7th प्लान में इस टाइम पे जो काम हुआ था वो फोकस था उनका एडॉप्शन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच. सो ये है. फिर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान. ठीक है. तो 6th 5-year प्लान रहा है 1980 to 85. अब ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान. सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट 78 में आए थे. आई थिंक 80 से ही वो लागू हुआ था. तो ये शुरू हुआ था ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान. बाकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान वॉज लॉन्च हुआ था 1980 में. ओके. सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 October 1980 अक्रॉस द कंट्री. एंड इसका एम था प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द रूरल पुअर फैमिलीज इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी एंड बैंक क्रेडिट फॉर द प्रोडक्टिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अप्रैल 1999 से इट वॉज मर्ज्ड विद. हाँ देखिए अप्रैल 99 तक चला था. 2000 मैंने बोला 2000 गलत था. अप्रैल 99 तक चला था और वहाँ पर इसको मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से. SJGSY. तो 99 में इसको मर्ज कर दिया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ. ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज द एमरजेंसी क्लैम्प्ड, न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड द जनता पार्टी वॉज इलेक्टेड. तो देखिए ये कौन से प्लान के टाइम की बात है? ये है 5th प्लान के टाइम की. 5th प्लान जो था वो 74 से 79 तक रहा. Scheduled period of 5th 5-year plan was 74 to 79. During the 5th plan, the emergency was clamped, new elections took place and जनता पार्टी was elected. तो बहुत सारी चीज़ें हुई. इमरजेंसी लगी, नए इलेक्शंस हुए, जनता पार्टी इलेक्ट होती है इमरजेंसी के बाद. फाइनल ड्राफ्ट जो था 5th प्लान का वो प्रिपेयर किया गया और लॉन्च किया गया बाय DP धर. In the backdrop of economic crisis arising out of runaway inflation fueled by hike in oil prices and failure of government takeover of the wholesale trade in wheat.
इट प्रपोज टू अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. After the promulgation of emergency in 75, the emphasis shifted to implementation of Prime Minister's 20 point program. Fifth plan जो था, it was related to the background, and when Janata Party came to power, the plan was terminated in 1978, 1 year before the scheduled period. ठीक है, तो यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे. और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ये आप याद रखिएगा कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसी टाइम पे जनता गवर्नमेंट आती है, उसी टाइम पे एमरजेंसी लगती है देश में, जो कि पहली बार लगी. उसी टाइम पे इलेक्शंस होते हैं दोबारा एक तरीके से, अदर देन कांग्रेस कोई एक इतने सालों में कोई एक सरकार बनती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान हो जाता है उस पीरियड का, और उसको जनता पीरियड ने पार्टी ने 1 साल पहले ही उसको हटा भी दिया था, बिकॉज एज आई डिस्कस कि वो रोलिंग प्लान्स भी लेकर आए थे. ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हुए थे. सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा. देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान दैट टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द शेड्यूल पीरियड, ये था फिफ्थ 5 ईयर प्लान. विच अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ज़ीरो नेट फॉरेन एड. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ रिलायंस, मतलब दो थे ना, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस. तो सेल्फ रिलायंस एंड ज़ीरो नेट फॉरेन एड. ठीक, तो अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, फॉर दैट मैटर सेल्फ सफिशिएंसी रेफर्स टू एलिमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई बाहर से हम एड नहीं लेंगे. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का? सो पॉवर्टी रिमूवल, गरीबी हटाओ, जो इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इसका, बेसिक ऑब्जेक्टिव था. स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबॉलिशन वॉज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि स्लोगन ये कब दिया था. ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि एज़ पर एक्सप्लेनेशन दे आर सेइंग कि जो स्लोगन है गरीबी हटाओ का, वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में दिया गया, जब पीरियड चल रहा था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, जो कि 69 से 74 तक था. ऑल्दो ये इलेक्शन का स्लोगन था, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था फोर्थ 5 ईयर प्लान का. पॉवर्टी इरेडिकेशन को डिस्कस किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, जबकि फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ये मेन ऑब्जेक्टिव था. Therefore, with reference to मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, तो फिफ्थ प्लान हो जाएगा. बट अगर स्लोगन की बात करेंगे तो फोर्थ 5 ईयर प्लान हो जाएगा. ऑल्दो यूपीपीसीएस ने का जो माइंडसेट था इस क्वेश्चन के पीछे, वो ऑब्जेक्टिव को लेकर ही था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरीके से फ्रेम हो गया क्योंकि जो स्लोगन था वो फोर्थ में भी दिया गया था, ऑल्दो इट वॉज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो यूपीपीसीएस ने इसका आंसर फिफ्थ 5 ईयर प्लान ही माना है. बट ये डिफरेंस है इन दोनों में. अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है. अगेन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द थीम गरीबी हटाओ वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ठीक है, तो ये गरीबी हटाओ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ये फिफ्थ में. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक, अब आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. बिगिनिंग ऑफ गरीबी हटाओ, बैंक नेशनलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो देखिए, गरीबी हटाओ तो फिफ्थ प्लान में आया, जो 74 से 79 में है. बैंक नेशनलाइजेशन 69 में हुआ था. ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो 66 67 में आया था. तो ये आ गया था इसमें, ये 69 में हुआ, और ये 74 से 79 के पीरियड का था. तो ये इसकी क्रोनोलॉजी हो जाएगी 3 to 1. द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वॉज अडॉप्टेड अंडर द. अब बोल रहे हैं ग्रोथ सेंटर अप्रोच, ये किस में था? ये फोर्थ प्लान में था. ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़, ऑल्दो ये स्टार्ट हुआ था फोर्थ प्लान में, इसको स्पेशल एम्फेसिस दिया था फिफ्थ प्लान में. रिसोर्स बेस्ड प्रोग्राम्स, प्रॉब्लम बेस्ड प्रोग्राम्स, टारगेट ग्रुप्स अप्रोच, इंसेंटिव अप्रोच, वाइड एरिया अप्रोच एट्सेट्रा, ये कंपोनेंट्स हैं ग्रोथ के. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन. अब ये बोल रहे हैं सेल्फ सस्टेनिंग इंडिया, जिसकी बात की गई है फिफ्थ में, लेकिन पहली बार कब अडॉप्ट किया गया? तो पहली बार फोर्थ में किया गया था. Refusal of supply of essential equipments and raw materials from allies during Indo-Pak was resulted in twin objectives of growth with stability and progressive achievement of self-reliance. ठीक है,
तो उस समय हमें जो रॉ मटेरियल्स जिनके लिए हम डिपेंडेंट थे कुछ आसपास की कंट्रीज़ में, खासकर पाकिस्तान और खासकर आसपास की जो एलाइज थे हमारे उनके, तो इंडो पाक वॉर के टाइम पे इन लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं देंगे। तो वो पीरियड था जब हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़े, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेकर आए, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन फिर से आती है फ्यूचर में तो फिर हमें परेशानी में आना पड़ेगा। तो इसलिए उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जिन चीज़ों के लिए हम बाहर डिपेंडेंट हैं उनमें हमें सेल्फ रिलायंस लानी पड़ेगी। एंड 4th 5 ईयर प्लान वो पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जो अगर वो चार्ट आप बनाते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू मेक दैट चार्ट, एक कॉलम उसमें खाली रखिएगा थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हुई हमारी हिस्ट्री में, लाइक इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, एमरजेंसी हुआ, उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ, तो हमें ये याद रखना है कि ये कौन से प्लान में आया था। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी फंस जाते हैं। ठीक है, खासकर स्टेट में ही फंसेंगे या फिर मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकते हैं। वी कैन नॉट से, बिकॉज मैनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन मेड। अब रिपीटेशन होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का, तो वो बन सकते हैं। और एक कॉलम आप छोड़िएगा, जो भी याद आता जाए, अगर कहीं आपको मिलता है तो लिख लीजिए, बाकी आप थोड़ी स्पेस छोड़िए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिस्ट्री में, ठीक है, तो वो कौन से प्लान में हुई, कब हुई, तो वो हम उसके आगे लिख सकते हैं। एंड उसको भी अगेन रटने की ज़रूरत नहीं, डेली बस उठते बैठते एक नज़र करिए, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो पिक्टोरियल जो मेमोरी होती है, पिक्चर मेमोरी होती है, उसमें ये आपके फ्लैश हो जाता है। तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, आई हैव सीन इट समवेयर, तो आपके एलिमिनेशन टेक्निक उस पर अप्लाई हो जाती है, तो वो इस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो ये दीज आर द एफर्ट्स, बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स होते हैं जो आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। सो दिस इज़ द लीस्ट यू कैन डू। और थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ेंगे तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। ऑलराइट, so under which 5-year plan was the decision to establish a socialistic pattern of society was taken? Socialistic pattern of society का जो डिसीजन था वो कौन से 5-year प्लान में लेने की बात हुई थी? तो सेकंड 5-year प्लान, जो कि 56 से 61 तक चला। In this plan, the strategy of resource allocation to broad sectors such as agriculture and industry was based on 2 and 4 sector model prepared by Professor P.C. Mahalanobis. Plan is also called Mahalanobis plan. The plan focused on rapid industrialization and setting up of capital-intensive heavy and basic industries. Industrial Policy 56 ये भी based थी on the establishment of socialistic pattern of society as the goal of economic policy. Second 5-year plan किस पे based था? तो P.C. Mahalanobis का मॉडल अपनाया था. Based on which model? Mahalanobis model. Planning in India in real sense began with the second 5-year plan. Who was the architect of Indian planning? So P.C. Mahalanobis was the architect of Indian planning. Second plan, a landmark contribution to development planning in general, and laid down the basic ideas regarding the goals of Indian planning. This plan was based on the ideas of P.C. Mahalanobis. In that sense, he can be regarded as the architect of Indian planning. Mahalanobis plan model adopted in India in the mid-50s aimed at. So it aimed at setting up of heavy industries which were the capital intensive. It was felt agriculture could be accorded lower priority. ठीक है, तो सेकेंड 5-year प्लान जो था, इट वॉज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उनको लगा कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे रखा जा सकता है। इस सेकंड प्लान ने जो रैपिड फोकस रखा था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रखा और कैपिटल इंटेंसिव हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ की बात हुई। इसीलिए अगर आप देखेंगे, हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि जो भी इस्टेब्लिश हुए थे बड़े प्लांट्स किसी की मदद से, लेट्स से USSR, UK, जर्मनी, तो वो सेकेंड थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा हुए थे बिकॉज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टील प्लांट्स हमने पढ़े थे, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया, ये कुछ इसी पीरियड्स में ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए थे। ऑलराइट, द स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज पार्ट ऑफ विच प्लान? सो इट वॉज पार्ट ऑफ सेकेंड प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट 5-year प्लान 51-52 में स्टार्ट होता है। सो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में 1951 में शुरू हुआ विद द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। थियोरेटिकल एफर्ट्स बहुत पहले ही शुरू हो गए थे, इंडिपेंडेंस से भी पहले। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 में। बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के द्वारा, सर्वोदय प्लान बाय जयप्रकाश नारायण। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो हमने प्लान्स 5-year प्लान्स आए हैं उससे पहले ही इस तरीके के ग्राउंड वर्क इसके ऊपर बहुत सारा हो चुका था, तो इसके बारे में सोचा बहुत पहले से जा रहा था। खासकर नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात करें तो ये
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1938 में, और उस समय इनके पहले प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। द प्लान डेवलपमेंट मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, which mainly focused on the development of primary sector. This plan was based on Harold Dormer model with a few modifications. Influx of refugees, देखिए वो पीरियड ऐसा था जब पार्टीशन हुआ था 47 में, और ये बहुत लंबा चला, रेफ्यूजीज़ का आना जाना, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन बढ़ना, तो इसकी वजह से जो कंट्री थी, इट कन्फ्रंटेड द कंट्री एट द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये सब दिक्कतें उनको देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी हमको, बिकॉज वो पीरियड बहुत इतने सालों के बाद जो आज़ादी अटेन हुई, और उसके बाद अचानक से एक रिपब्लिकन सेक्टर बना। अचानक से तो नहीं, इट टुक टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये शुरू हो गया था, बट अब हमने रूल करना शुरू किया, फिर हमारे ऊपर इतना एक उस टाइम पे प्रेशर भी था आज़ादी के तुरंत बाद का, क्योंकि अभी तक आप रूल में किसी और के थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्लानिंग्स जो पहले से थी, और जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे हमारे, उन्होंने इसके लिए एक बेटर मॉडल तैयार किया। एंड बहुत सारी कमियां हम झेल रहे थे, बट इन प्लान्स के द्वारा वो कमियों को पूरी करने की कोशिश की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रायोरिटी थी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। Consider the following statements regarding the Indian planning. The second 5 year plan emphasized on the establishment of heavy industries. सही है। Third 5 year plan introduced the concept of import substitution as a strategy for industrialization. ये गलत है, देखते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, महालनोबिस मॉडल पे था। सेटिंग अप ऑफ कैपिटल इंटेंसिव हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन जो आइडिया था, दैट ब्लॉकिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कैन हेल्प इन इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है? इट इज़ द, मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। इससे क्या होगा, एक जो इकोनॉमी है उसको हेल्प मिलेगी बाय इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो आपके देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बाउंड्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दिस पॉलिसी इज़ यूज टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया adopted the import substitution as a strategy to achieve rapid industrialization in 1950s सेकेंड 5 ईयर प्लान से, by imposing heavy tariffs on import of manufactured goods। तो ये जो शुरू हुआ वो सेकेंड से ही शुरू हो गया था। With reference to India's 5 year plans, which of the following statements is or are correct? So from the second 5 year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industries, ठीक है। Fourth 5 year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. Fifth 5 year plan, for the first time the financial sector was included as an integral part of the plan। नहीं, देखिए फिफ्थ जो as the financial sector was not included as an integral part of fifth 5 year plan, ठीक है। तो देखते हैं, इंडिया ने अडॉप्ट की थी द स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशनाइजेशन इन द 50s। मेन ऑब्जेक्टिव इसका था एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना। सेकेंड 5 ईयर प्लान से एक डिटरमाइंड थ्रस्ट भी आ गया था टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ISI स्ट्रैटेजीज जो थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी, इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द ग्रोथ एज प्रोपाउंडेड बाय PC महालनोबिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सेकेंड की बात करें तो इन द प्रीफेस ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान it was said that a sense of involvement or participation by the people as a whole is vital for the success of any plan of rapid economic growth, and this can only be evoked by securing social justice, by reducing the disparities of income and wealth, by redressing the regional balances. Fourth plan thus provides a necessary corrective to the earlier trend, which helped particularly the stronger sections in the agriculture as well as in industry to enable them rapidly to enlarge and diversify the production base, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी इस तरह से करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर जो था वो इंटीग्रल पार्ट में नहीं आता है ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में 5 ईयर प्लान है, लिस्ट 2 में अप्लाइड ग्रोथ मॉडल है। देखिए फर्स्ट जो था वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, सेकेंड PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, थर्ड फोर्थ हम चेक कर लेते हैं बिकॉज आई एम नॉट श्योर। सो थर्ड बेस था चक्रवर्ती मॉडल पर और फोर्थ था अशोक रुद्र मॉडल पर, ठीक है। थर्ड इज बेस्ड ऑन चक्रवर्ती मॉडल
and fourth is based on Ashok Rudra model. Next देखते हैं, मैच द फॉलोइंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, फर्स्ट प्लान, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके 5 दिए हुए, आपको मैच करना है इनको। तो फर्स्ट प्लान था कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, सेकेंड प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, महालनोबिस मॉडल हो गया। थर्ड प्लान जो था उसमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने की बात की गई थी। फोर्थ प्लान में सेल्फ रिलायंस की बात की थी। फिफ्थ प्लान जो था उसमें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की बात की गई थी। ठीक है, पीरियड अगर हम इनका देखें तो 51 से 56 रहा है, 56 से 61, 61 से 66, देन 3 साल का जब वॉर चला था उस टाइम पे 3 साल का अगेन एक रोलिंग प्लान लेकर आए थे, और एनुअल प्लान्स थे बेसिकली। 69 से 74 फिर रहा, और 74 से 79 जो कि 1 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया गया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 अगेन, लिस्ट 1 में प्लान्स हैं और उनका पीरियड है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट रहा 51 से 56, देन थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66 होना चाहिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 टू 74, and sixth 5-year plan 80 to 85. In which 5-year plan economic development rate was maximum? So economic development rate maximum 10th में था। देखिए इस तरह का आप बना सकते हैं, आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। सो फर्स्ट प्लान टारगेट 2.1 का था, एक्चुअल इतना हुआ तो प्लस में आ गया। सेकेंड प्लान में 4.5 का था, 4.3 गया तो माइनस में आ गया। थर्ड में बहुत ही कम चला गया, 5.6 था, और ये वॉर का भी टाइम था, चाइना वॉर भी हुआ था। 5.6% था तो 2.8 रह गया, माइनस में गया। अगेन फोर्थ में 5.7 से 3.3 माइनस में गया। फिफ्थ में बढ़ गया, 4.4 से 4.8 गया। सिक्स 5.2 5.7 चला गया। सेवेंथ में 5 से 6 चला गया। एट्थ में 5.6 से 6.8 आ गया। नाइन्थ में 6.5 से 5.4, टेंथ में 8 से 7.6, 11th में 9 से 8। देखिए उसके बाद कंटिन्यूसली अब डिक्रीज़ हो रहा है, 8th में 12th में इन्होंने मेंशन नहीं किया। सो इस तरीके का भी आप एक देख सकते हैं कि कितने 12 में से 1 2 3 4 4 5 6 और 1 का डेटा हमारे पास नहीं है, तो 6 में तो नेगेटिव रहा है, और 1 2 3 4 5 में आपका पॉजिटिव रहा है। अब अगर इसका डेटा मिल जाता है तो अगर पॉजिटिव होता है तो बराबर रहेगा 6 का, और अगर नेगेटिव में जाता है तो 7 में नेगेटिव और 5 में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली, और वो भी इनिशियली फेज़ में हमें 8 तक ही मिली। 8 के बाद फिर लगातार कंसेक्यूटिवली डिक्रीज़ हुआ है। द क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इन इंडिया वॉज मैक्सिमम इन, तो ये 8th 5-year प्लान में मैक्सिमम था। During the planning periods, the highest growth rate was achieved during 10th plan। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो थी वो 10th प्लान में अचीव हुई थी, 7.6%। ओके इसमें 11th का ऑप्शन ही नहीं दिया, आई वाज सर्चिंग फॉर 11th ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 years प्लान विटनेस द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया, अब इसका देखेंगे तो 11th हो जाएगा क्योंकि 8% अचीव हुआ था। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान इंडिया हैज़ अचीव द मैक्सिमम पर कैपिटा ग्रोथ रेट, सो इट वॉज ड्यूरिंग द 11th प्लान। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। प्लान्स एंड ग्रोथ रेट इन यूपी, अब ये यूपी का क्वेश्चन होगा, ओके यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। 6th प्लान में यूपी में क्या था, तो अब ठीक है आप देख सकते हैं, एक बार नज़र मार लीजिए क्योंकि पुराना पूछ लिया जा सकता है मे बी। 6th प्लान इसका आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली। 6th में 3.9 था, 7th में 5.7, 8th में 3.2, 9th में 2.5, और देखिए स्पेसिफिकली यूपी का है, बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होगा। नेक्स्ट, क्योंकि उस समय प्लान्स चल रहे थे, 2005 में एक क्वेश्चन पूछा था, अब कोई प्लान्स भी रनिंग नहीं है तो चांसेस कम हो जाते हैं आने के। Since the start of planning in India, the total number of years not covered in any 5-year plans। देखिए अगर हम नोटिस करें तो 3 साल का गैप हमने 60s के पीरियड में दिया था, देन 3 साल का गैप 70s के पीरियड में भी था,
जिसमें से 2 कवर हुए थे क्योंकि 78 में उसको रोल आउट किया था, तो 78 जनता गवर्नमेंट के टाइम तक, फिर 80 से 85 में दूसरा आ ही गया था। और एक 2 साल अगर हम देखें तो 91 और 92 ये 90s में गए थे, है ना। तो इस तरीके से टोटल यहाँ देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 3 एनुअल प्लान 69 टू 66 टू 69, प्लान हॉलीडे बोला था इनको। रोलिंग प्लान 78 टू 79, और कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था 79-80 में। फिर 2 प्लान्स, जो 8th प्लान पोस्टपोन हुआ था 2 साल के लिए। सो 12th 5 ईयर प्लान इज़ कंसिडर्ड एज द लास्ट प्लान ऑफ इंडिया। एंड इसके अलावा 7 साल ऐसे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 2017 जो किसी भी प्लान के अंतर्गत कवर नहीं हुए थे। मतलब कि अगर सब लाइन से कवर होते तो 2010 तक का डेटा होता, 7 साल ये कवर नहीं होते। ठीक, द प्लान हॉलीडे रेफर्स टू, सो प्लान हॉलीडे जो है 66 से 69 रहा था। थर्ड प्लान ईयर ख़त्म हुआ 66 में, उसके बाद 3 साल के प्लान हॉलीडे रहे ड्यूरिंग दिस पीरियड। 3 साल कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं था, 3 एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे इसके बदले, सो इसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं। द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया was 66 to 69. Which of the following decade in Indian planning deserves to be called the decade of jobless growth? So it was 91 to 2000, the decade of jobless growth. ठीक है, 91 to 2000. According to the study conducted by Planning Commission on Employment Generation during the 8th 5-year plan year 92 से 97, employment growth rate of organized sector during the first 2 years of this plan was recorded 0.3% as against the targeted 2.6. तो टारगेट था इनका एम्प्लॉयमेंट के लिए 2.6, अचीव कितना हुआ 3.36. Annual employment growth rate remained well below the target set for the remaining years of 8th plan as well. Situation remained the same during the 9th plan as well. It also concluded from many other studies that there was economic growth in India. पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ तो देखने को मिली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिली, इनफैक्ट कम ही हुआ था। एंड इट वाज ऑब्जर्व दैट 1990s प्रैक्टिकली जो था उसने विटनेस किया था जॉबलेस ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एज अ होल डिक्लाइन हुई थी अराउंड 1% 94 से 2000 में, फ्रॉम अ स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ 2% ड्यूरिंग द 60 to 90. Thus, decade of 91 to 2000 deserves to be called the decade of jobless growth in India. 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम पहली बार लॉन्च कौन से साल हुए थे? तो जब एमरजेंसी अप्लाई हुआ उसके बाद सीधे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपना 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया 1975। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रमोट करना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन and eradication of poverty and improvement in the quality of life of common men. The program was first revised in 82 and again in 86. Restructure किया गया 2006 में, keeping in the view the challenges of 21st century. Core sector in the planning mean. Core sector का क्या मतलब होता है प्लानिंग में? Core sector का मतलब होता है basic industries. So electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, नेचुरल, जो 8 हमने पढ़े थे फर्न्स CCC, वो सब इसमें आ जाते हैं। दीज हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल, मतलब इनमें से कोई भी डाउनफॉल अगर होता है तो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होगा। और ये जो कोर सेक्टर इट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल बेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द प्रिंसिपल रीजन वाई नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग अ मार्केट इकोनॉमी सिंस 91 इज़ दैट। अब ये देखिए 94 का क्वेश्चन है, 91 में LPG आया, उस समय ये क्वेश्चन डाला गया। तो इसका मेजर रीज़न, जो प्रिंसिपल रीज़न वो ये था कि 5 ईयर प्लान्स कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टू इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट फ्रेंडली फैशंस में ये दे सकते थे। सो हाउएवर 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म किया गया नरेंद्र मोदी लेड NDA गवर्नमेंट के टाइम पे 12th 5 ईयर प्लान में। 2012-17 जो था वो लास्ट प्लान था, क्योंकि जिस समय मोदी गवर्नमेंट आती है उस समय ऑलरेडी ये प्लान रनिंग था, तो उसको बीच में नहीं ख़त्म किया गया, ऑल्दो 17 के आते ही उन्होंने इसको लास्ट बनाया। देन नीति आयोग हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, उन्होंने 3 साल का एक्शन प्लान निकाला एज अ पार्ट ऑफ 7 ईयर स्ट्रैटेजी एंड अ 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो 7 साल स्ट्रैटेजी, 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट के तहत 3 साल का एक्शन प्लान। तो 3 साल वाले को बोला गया एक्शन प्लान, 7 ईयर का स्ट्रैटेजी था और 15 ईयर का विजन। ये एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। ठीक है, the planning process in the industrial sector in India has assumed a relatively less important position in 90s as compared to that in the earlier period. Which of the following is not true in this regard?
तो देखिए ट्रू देख लेते हैं पहले। विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट हैव लार्जली बीन प्लेस्ड विद द डोमेन ऑफ प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल सेक्टर्स। ठीक है, विद मार्केट एज्यूमिंग अ सेंट्रल प्लेस। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो मार्केट ने क्या एक सेंट्रल प्लेस ले लिया। रोल जो था सेंट्रल प्लानिंग का बहुत सारे सेक्टर्स में वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि अभी उससे पहले तो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही था। देन फोकस ऑफ प्लानिंग हैज़ शिफ्टेड टू सेक्टर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेलफेयर। तो फोकस जो थी वो इन सब पर मूव कर गई, ये भी सही है। नेशंस प्रायोरिटीज़ हैव शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू रूरल डेवलपमेंट। देखिए उस पीरियड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रूरल की तरफ नहीं गए थे, ऑल्दो हम रूरल से इंडस्ट्रियल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की बात की, प्राइवेटाइजेशन लाने की बात की, कैपिटल मार्केट हमने ओपन किया, FD जो बाहर से जो हम ले रहे हैं इम्पोर्ट्स को हमने बढ़ाया, तो ये एक तरीके से मार्केट को ओपन करने की बात हो रही थी, बाहर की इंडस्ट्रीज़ को हम बुला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, बॉटम अप प्लानिंग इज अ गोल दैट इज येट टू बी अचीव्ड। सही बात है। रीज़न ये है कि विलेज एज अ यूनिट इज़ वेरी सूटेबल फॉर इकोनॉमिक वायबिलिटी। वेरी ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं। पंचायती राज आर्टिकल 40 विच इज़ मैंशनड इन द पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया है विलेज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द मोस्ट प्राइमरी यूनिट ऑफ प्लानिंग इन आर्टिकल 40. An attempt has been made to embody the Panchayati Raj through 73rd Constitutional Amendment Act 1993, and this has been done because bottom-up planning जो है it is a goal that is yet to be achieved. Consider the following statements. A watershed development fund has been established with a total corpus of 200 crores. अब ये 2009 की बात हो रही है। ठीक है, objective is to undertake the integrated watershed development work in selected 100 districts under the scheme. 2/3 of the amount is given for grant-based project in the state. सो यूनियन गवर्नमेंट ने एक वाटरशेड डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम लेकर आया था 2000 में। टोटल कॉस्ट इसकी 200 करोड़ थी, जिसमें कि 100 करोड़ जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे रहा था और 100 करोड़ नाबार्ड दे रहा था एज ए मैचिंग कंट्रीब्यूशन। इनिशियली जो ऑब्जेक्टिव था वाटरशेड डेवलपमेंट फंड का वो था कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट वर्क करना है 100 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें दो कॉम्पोनेंट्स थे, एक तो लोन के फॉर्म में पैसा दे रहे थे और ग्रांट के फॉर्म में दे रहे थे। 2/3 जो फंड था वो लोन्स के लिए होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर वाटरशेड, एंड 1/3 जो होगा वो ग्रांट के बेसिस पे दिया जाएगा, जिसमें प्रमोशनल एफर्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह एनहेंस की जाएंगी। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो फर्स्ट 5-year प्लान वॉज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप। फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, एंड इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखिए इंडिया IMF का मेंबर बना 1945 में। डिवैल्यूएशन हुई पहली बार करेंसी की 1949 में। फर्स्ट 5-year प्लान सबमिट किया गया 1951 8 दिसंबर को, और NDC 6 अगस्त 1952 को बनाया गया। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, अब ये पूछ रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि योजना मैगजीन इज़ बीइंग पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब इसमें दो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दिए हैं और पब्लिक डिवीजन अलग से दिया है, पब्लिकेशन डिवीजन। 1990 का क्वेश्चन है। उस समय अगर इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही हम लगाएंगे अगर हम को बेसिक मोटा मोटा पता है। तो योजना एक मंथली मैगजीन है जो कि डिवोटेड है टू सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़। ये 1957 में स्टार्ट हुई थी विद मिस्टर खुशवंत सिंह एज द चीफ एडिटर। हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? तो ये लिखा था मैम विश्वेश्वरैया जी ने। He was the first to advocate the idea of planning for India. In this book, he proposed a 10-year plan with the aim of doubling the income of the country. इनका main emphasis industrialization पे था and so as to reduce the populations dependent on agriculture. तो एग्रीकल्चर पे जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उसको कम करना भी एक एम था। प्लानिंग एंड द पुअर, ये बुक किसके द्वारा लिखी है? तो ये BS मिन्हास के द्वारा लिखी है, प्लानिंग एंड द पुअर। सो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया जी, प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास। तो यहाँ हमारा प्लानिंग का चैप्टर ख़त्म होता है और इसके साथ अब हम आई थिंक ये लास्ट चैप्टर होगा फर्स्ट पार्ट का, मनी एंड बैंकिंग। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मनी और बैंकिंग को। ठीक है, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।